हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप-डी का ज़बरदस्त का सेशन चल रहा था मैथ का, उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 22 सितंबर 2022 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन होगा। आपको डिस्प्ले पे शो हो गया होगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छा होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। पेन को पेपर लेके बैठ के देखिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड कैसे सॉल्व किया जाए, ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए, और भी क्या क्या मेथड होंगे जो इंपॉर्टेंट लगेगा बगल में नोट डाल के उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है अक्षय। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आता है बट लाइक नहीं करते हैं आप लोग। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा। जिस क्वेश्चन पर डाउट होगा उस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन में डाउट है या क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़बरदस्त लगा ये भी बताइएगा, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग मेरे को सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो अक्षय अक्की के नाम से इंस्टाग्राम है, तो इन पर आप जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा आप पर्सनली मेरे को पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको बुक लेना होगा तो ग्रुप-डी का बहुत अच्छा बुक आता है केएन पब्लिकेशन के साइट से। 2022 का सॉल्व पेपर अपलोड किया हुआ है। ये केएन पब्लिकेशन का बहुत अच्छा बुक है, आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे से जाके आप ले सकते हैं। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों जगह पे ये बुक अवेलेबल है। साथ में अगर आप चैप्टर वाइज या टाइप वाइज सॉल्व करना है तो ये भी अवेलेबल है, ये भी आप जाके बाय कर सकते हैं। तो इन सब के अपार्ट हम लोग चलेंगे डायरेक्टली सॉल्यूशंस पे। इसी बुक से ये लिया हुआ क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलेंगे। जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा क्या हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन। आपसे पूछा है x² माइनस 14x प्लस 49 का मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है, आपसे पूछा गया है। मूलों की प्रकृति आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली सबसे आसान होगा ना, इसका मूल निकाल लेते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं क्या क्या होने वाला है। मैंने पहले भी आपको शॉर्टकट बताया है रूट्स निकालने का, कैसे बताया है देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप लोग भूल गए होंगे तो इक्वेशन दिया है x² माइनस 14x प्लस 49, ठीक है, इक्वल टू 0 है, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सी वाला टर्म है, देखिए मैंने जहाँ मार्क किया है 49 जो है, गुना करने के बाद 49 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 14 आना चाहिए। तो 7 7 49, 7 प्लस 7 14 और 7 7 49, ये तो सब लोग पकड़ लेते हैं, बट प्लस कौन होगा, नेगेटिव माइनस कौन होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो देख लीजिए मैं बता देता एक ट्रिक कैसे बनता है। अच्छा, 14 कैसे आ सकता है, -14 लाने के लिए क्या करना होगा, -7 और -7 को जोड़ना पड़ेगा। जी सर, यहाँ तक तो ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही मूल की बात की जाए ना, तो मूल क्या होता है, मूल होता है जो संख्या है ना, संख्या को सेम लिख दीजिए, संख्या को सेम लिख दीजिए, बस इसका साइन को बदल दीजिए। जैसे यहाँ माइनस का साइन है तो संख्या क्या हो जाएगी, मूल +7 -7 +7 +7 दोनों हो जाएगा, +7 +7 +7 +7 दो मूल हो जाएंगे इसके, +7 और +7, ठीक है, ये मूल हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि मूल की प्रकृति क्या होगी, प्लस का मतलब वास्तविक होता है, तो वास्तविक होगा मूल, काल्पनिक आंसर नहीं होगा, ठीक है। दोनों मूल इक्वल है, मतलब समान मूल है, तो आंसर एक ही बनेगा आपके पास। वो आंसर क्या बनेगा, एक ही आंसर पॉसिबल है जो कि ऑप्शन ए में दिया है, मूल वास्तविक होगा और समान मूल होगा, मूल वास्तविक होगा और समान मूल होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसको बोला इक्वेशन को सरल करना, इसको बनाना है, इसको बनाने के बाद क्या आंसर आता है वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम ऐसा इसको सॉल्व नहीं करते हैं, तोड़ के जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम डायरेक्टली चलेंगे क्या क्या हो सकता है, ऑप्शन से क्या क्या पॉसिबल है उस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, x का क्यू है, जो यहाँ पे दिया हुआ लास्ट में -x का क्यू, उसके साथ कहीं x का क्यू नहीं है, मतलब ओवरऑल जो आंसर आएगा ना वो -x का क्यू तो आएगा ही आएगा, -x का क्यू तो आएगा ही आएगा। जी, यहाँ पे -x क्यू है फर्स्ट वाले में, सेकेंड में भी है, थर्ड वाले में +x क्यू है, ये आंसर नहीं होगा, फोर्थ वाला भी आंसर नहीं होगा क्योंकि +x क्यू दिया हुआ, ठीक है। दो ऑप्शन कट गया, ठीक है सर। अब देख लेंगे दो ऑप्शन में से सब कॉमन है। अब सिर्फ हम लोग को देखना है ना कि 12x के साथ माइनस आएगा या 12x के साथ प्लस आएगा, ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेंगे x कहाँ बनेगा, 6×3 = 18, यहाँ क्या बना -18x और +6x यहाँ है, ओवरऑल क्या आएगा -12x, मतलब 12x तो आएगा ही आएगा, एक किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो प्लस वाला आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन बी, 15 - 12x प्लस x² माइनस x का क्यू, यही आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन था, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो में बताइएगा कैसा लगा सॉल्यूशन, ठीक है।
अच्छा, इस क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, एक चतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर लंबा है, इसके दो अंतलंब 6 मीटर और 10 मीटर लंबे हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है आपको। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी विकर्ण दिया जाए और दो इस पे लंब बता दिया जाए तो डेफिनेटली दो लंब का मतलब दो लंब कहाँ बनता है, एक ट्रेपेजियम मैं बना देता हूँ। देखिए समलंब जिसको बोलते हैं, समलंब मतलब क्या होता है, समलंब का मतलब ये देखिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है ना, जब भी ये होगा ना 90 पे ये कट होगा, ये भी 90 पे कट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अविकर्ण बोला है तो जब भी ये बनेगा ना तो क्या कैसा बनेगा, समलंब का जैसा बनेगा, समलंब का जैसा बनेगा। तो समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब का जोड़ कितना है 6 + 10, ठीक है, इंटू ऊंचाई लेंगे किसका, विकर्ण का 32 का, तो यहाँ लिख देंगे 32। अब इसको काट लीजिए, 16 से कट जाएगा और यहाँ पे क्या आया 16 × 16 कितना होता है सर, 256 होता है। तो 256 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा आंसर होने वाला है इसका, 256। 256 कहाँ दिया है, 256 आपका ऑप्शन डी में दिया है 256, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वीवीआई ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है ABC एक त्रिभुज है, DEF त्रिभुज है जिसमें A का 40 डिग्री, मतलब ये मान दिया है आपसे, फाइनली पूछा गया है कि ये देखिए, इससे कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं, ऐसा का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी और हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग समता, ठीक है। आप लोग हिंदी से होंगे तो ये पूछा जाता है। अब इसमें बोला कौन सर्वांग समता है, देखिए सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, जो एंगल है अगर उसी एंगल के इक्वल में जो एंगल बनेगा वो सेम जगह पे आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, b का मान 55 और d का मान 55, मतलब जहाँ b होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में d होना चाहिए, जहाँ b है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में d है। b ABC में b सेकेंड पे है तो d को भी सेकेंड पे होना पड़ेगा। पहला आंसर में d सेकेंड पे नहीं है, यह ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड में देखेंगे b सेकेंड पे है तो d को सेकेंड पे होना होगा, सेकेंड में भी d सेकेंड पे नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड में देखेंगे b सेकेंड पे है d सेकेंड पे है, हो सकता है। थर्ड में b सेकेंड पे d सेकेंड पे हो सकता है। ये प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गया, दो ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। अब अगला टर्म क्या बोला है, AB साइड का जितना लेंथ है ना उतना ही लेंथ किसका है, FD का है। AB का जितना है उतना ही लेंथ किसका है, FD का। तो AB जहाँ पे होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में FD होना चाहिए। AB तो यहाँ पे है, FD यहाँ होना चाहिए, नहीं है, ऑप्शन सी कट गया। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा जो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे AB देखिए, AB के कॉरस्पॉन्डिंग FD है, तो ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा आसान होगा बनाना। बिना फिगर बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिगर बनाने का नीड नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गिवन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होने वाला है। जब भी आपके पास साइड दी जाए और क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो सबसे आसान है ह्योन्स का फॉर्मूला लगाइए, उससे निकाल दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ह्योन्स का फॉर्मूला होता क्या है, होता है सर √S एक साइड घटा दिए, S-B दूसरा साइड घटा दिए, S-C तीसरा साइड घटा दिए, उसके बाद निकाल देंगे, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होने वाला है। अच्छा, S क्या होता है सर, S को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, टोटल पेरीमीटर निकाल दीजिए, उसको 2 से डिवाइड किया, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर का टोटल पेरीमीटर कितना होगा, 5 + 7 + 10, ये टोटल हो गया। इसको डिवाइड देंगे 2 से तो सेमी पेरीमीटर हो गया, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। 22 को 2 से डिवाइड दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अच्छा, सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर कितना है 11 है। अब क्या है, 11 में से क्या घटेगा, पहला साइड, 11 में से पहला साइड 5 घटा दिए, 11 में से अगला साइड 7 घटा दिए, 11 में से अगला साइड 10 घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 × यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसको अंडर रूट में डाल दीजिए। यहाँ से सिर्फ एक ही निकल सकता है 4 का क्या निकलेगा 2, और अंदर क्या बचेगा 11 × 6 = 66, तो कितना बचेगा 2√66। 2√66 का बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ दिया है सर, ये ऑप्शन सी में गिवन है 2√66, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आपको समझ में आया कि नहीं, अब बताइएगा, ठीक है। आसानी से इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, किसी संख्या के 335 और 265 के योग से विभाजित होने पे भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है।
तो शेषफल को मैं 35 प्राप्त होता तो संख्या क्या है। अच्छा संख्या पहले होता क्या है, पहले हम निकालते हैं संख्या। संख्या कैसे निकलती है सर, संख्या निकलता है, लिख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, ये होता है, डेफिनेटली ये होता है। ठीक है, शेषफल हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, शेषफल हमारे पास गिवन है जो कि दिया हुआ है 35। शेषफल कितना होगा 35, सिर्फ हम लोगों को शेषफल पता है कि 35 होगा। और हम लोगों को क्या क्या पता है, संख्या निकालना हो तो संख्या क्या बोला, किसी संख्या के 335 और 265 के योग से विभाजित होने पे, योग मतलब भाजक क्या हो जाएगा, 335 और 265 का योग कितना हो जाएगा, 10 का शून्य एक हाथ में, 6 3 9 1 10 हाथ में एक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा सर। अच्छा भागफल क्या होता है, भागफल के रूप में कितना होता है, 335 और 265, 335 और 265 के अंतर का 3 गुना, अंतर के 3 गुने के बाद मान प्राप्त होता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कीजिए 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, टोटल 70 आ गया। 70 का 3 गुना, 70 का 3 गुना मतलब 210, भाजक कितना निकलता है 210। ठीक है, ये है, आपसे संख्या पूछी गई है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ क्या कितना हो जाएगा 126 और 3 शून्य, 1 2 3 शून्य हो जाएगा प्लस 35, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 126, 1 शून्य और 35, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 126,02035। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी में दिया है, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है। आसानी से बनाइएगा, इजीली बन जाएगा, कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। डाउट होगा तो बताइएगा सर इस क्वेश्चन पर डाउट हो, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, टिपिकल होगा तो बताइए, कितना अच्छा सॉल्यूशन है, आसानी से बन गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात, क्या दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दो संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि उनका महत्तम मतलब कि HCF 17 है तो संख्याएं क्या होगी। जब भी आपके पास HCF दी जाए तो संख्या क्या क्या होती है, कोई भी संख्या होती है ना उसके अंदर HCF तो छुपा ही होता है सर। क्या छुपा होता है, हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन छुपा होता है। तो मतलब जो भी संख्या होगी ये भी 17 गुना कीजिएगा, इसको भी 17 गुना कीजिएगा, कुल मिलाकर तो यही है। तो 17 को 5 से करेंगे तो 17 × 5 = 85, पहली संख्या तो 85 हो जाएगी। सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी 17 × 7 कितना हो जाएगा 17 7 119, सेकेंड संख्या क्या हो जाएगी 119। कहाँ पे दी गया है 85 119, ऑप्शन डी में दिया है 85 और साथ में 121, यही संख्या पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने सत्र 1 में 80 में से 80 और सत्र 2 में 75 में से 90 अंक प्राप्त किए। यदि सत्रों का प्रतिशत 40% और 60% है तो उसका स्कोर बताना निकटतम तक क्या होने वाला है। इसको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए दिया, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, नहीं तो मैं वापस से कल करवा दूंगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि इनमें प्रत्येक साल 4% का इंक्रीमेंट होता है तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपसे पूछा गया है। देखिए इसका डिजिटल सम से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 2,24,375 संख्या दी गई है, प्रत्येक साल 4% बढ़ जाता है, मतलब इस साल 100 है ना तो अगला साल कितना हो जाएगा 4% बढ़ के 104 हो जाएगा सर। फिर एक साल में अगले साल 100 है तो फिर बढ़ के कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा सर। ठीक है, परफेक्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। सबसे आसान कैसे सॉल्व करना है, डिजिटल सम, सबसे आसान टेक्निक डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। यहाँ तो डिजिटल सम कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ भी डिजिटल सम 5 आ गया। ठीक है, 25 का 7 आ गया डिजिटल सम, यहाँ 7 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, इसका डिजिटल सम की बात करते हैं ना तो कितना आ जाएगा 4 3 7 और 4 4 8 कट गया, मतलब 5 आएगा डिजिटल सम। ठीक है, तो 7 को 5 से कीजिए तो कितना आया 35, 35 का डिजिटल सम कितना आया, डिजिटल सम कितना आया 5 + 3 8 आया, मतलब डिजिटल सम 8 है। मतलब वही आंसर पॉसिबल है जिसका डिजिटल सम 8 होने वाला है। इसका डिजिटल सम कितना होगा 6 4 10 8 18 कट गया, 6 है डिजिटल सम, आंसर नहीं हो सकता है। इसका देखें क्या 6 3 9, ठीक है 18, 2 डिजिटल सम, आंसर नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि डिजिटल सम 8 आना चाहिए। इसका जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है 6 4 10 18 कट गया, 4 4 8 हो सकता है। अगला चेक करते हैं तो अगला क्या होगा 6 4 10 18 कट गया और यहाँ पे कितना हुआ
4 3 7, इसका 7 आ गया डिजिटल सम, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही आंसर पॉसिबल है। क्या आंसर पॉसिबल है सर? क्या आंसर पॉसिबल है? ऑप्शन बी पॉसिबल है। बी में डिजिटल सम कितना है इसका? डिजिटल सम 8 है, इसलिए 8 पॉसिबल है। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, डिजिटल सम से सॉल्व कीजिएगा, बिना कैलकुलेशन किए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, एक फादर का एज एक डॉटर के एज का 3 गुना है प्रेजेंट में। ठीक है, 10 सालों के बाद, 10 साल के बाद का मतलब क्या है? 10 साल फादर भी बढ़ेगा, 10 साल डॉटर भी बढ़ेगी। उनकी पुत्र की आयु दुगुनी हो जाती है। उनकी पुत्र की आयु कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, मतलब पुत्र अगर डॉटर 1 है ना तो फादर कितना होता है? 2 गुना हो जाता है। ये बोला गया है। इसको सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। जैसे सॉल्व किया जाता है आसानी से सॉल्व कर दीजिए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 का डिफरेंस 10 आ जाएगा। 1 का डिफरेंस कितना आ गया सर? 10 आ गया। आपसे फाइनली पूछा किसका एज है? डॉटर का वर्तमान एज पूछा गया। 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 10 साल। 10 साल कहाँ गिवन है? ऑप्शन बी में गिवन है 10 साल। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉटर का एज कितना है? 10 साल। अभी प्रेजेंट में कितना है? 10 साल। आसानी से बन जाएगा, कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी एज का है। कोहली की आयु रोहित से 3 साल कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 5:8 है तो कोहली की आयु क्या है? देखिए, अगर जो इंसान अभी 3 साल बड़ा है, 10 साल के बाद भी वो 3 साल ही बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? 2 इंसान के बीच का एज का गैप है ना, हमेशा सेम होता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 इंसान के बीच का एज का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, हमेशा सेम होता है, वो कभी बदलता नहीं है। आपके फादर आपसे, या आपके फादर छोड़िए, अगर आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर आपसे 3 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी 3 साल ही बड़े होंगे। 10 साल बाद भी 3 साल ही बड़े होंगे। इसका मतलब आप और आपके भाई के बीच में जो 3 साल का डिफरेंस है ना, हमेशा सेम होने वाला है। उसी तरह से कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम, मतलब रोहित बड़ा है 3 साल, तो हमेशा 3 साल ही बड़ा होगा। तो यहाँ गैप कितना होगा? 7 में से 1 8, 1 का गैप है, 1 का गैप 3 का मान होगा। तो आपसे किसका एज पूछा गया? कोहली का एज। कोहली का एज 7 अनुपात है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 21 साल। 21 साल किसका निकलेगा? 21 साल किसका निकलेगा? कोहली का। 21 साल कहाँ दिया है सर? ऑप्शन ए में दिया है 21 साल। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21 साल। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर प्रत्येक में 5% का 2 छूट दे देते हैं। 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु का सीपी, वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस उसके सीपी से कितना अधिक है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपसे पूछा गया है। सबसे आसान होगा 100 लेके बनाना। 100 लेके बनाना, मान लेते हैं 100 का कोई सामान है, सीपी 100 है, और आपको बोला 20% का पहले बढ़ा दिए, मतलब 20% बढ़ाने का मतलब 120 किए। 20% बढ़ाने के बाद तो 120 हो गया। फिर इस पर 5% की 2 क्रमिक छूट देते हैं। पहले 5% का छूट दिए तो 6 का डिस्काउंट दिए, तो 6 का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 114 में सेल किए सर। ठीक है, उसके बाद फिर 5% का डिस्काउंट दीजिए। फिर 5% का डिस्काउंट दिए, 114 में 5% कितना हो जाएगा? 114 का 5% 5.7 हो जाएगा ना, 5.7 हो जाएगा। तो 5.7 का डिस्काउंट दे देंगे तो वस्तु को सेल कितना में करेंगे? वस्तु को सेल करेंगे 108.3 में सेल करेंगे। वस्तु कितना में सेल करेंगे? 108.3। आपसे फाइनली यही पूछा गया है कि उसका जो सीपी था उस सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है? कितना का अंतर है? 108 में सेल किए 100 का सामान को, मतलब कितना चेंज है? 8.3 का क्या रुपया में चेंज है, तो परसेंटेज में पूछा गया है। 8.3 का चेंज 100 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 लगा के गुना कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो कट गया, तो बचा क्या? 8.3%। यही 8.3% इसका बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 8.3, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसानी से बना लीजिएगा, कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कंबल है, इसका दाम कितना? 1148 है में बेचा जाता है, जिससे 30% की हानि होती है। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, आपसे पूछा गया है। अच्छा, 30% का हानि का मतलब क्या है? कोई सामान 100 का था, उसको बेचे कितना में? 30% का हानि का मतलब कोई सामान सर 100 का था, पहले तो इसमें 30% का हानि हुआ, मतलब बेचे कितना में?
एक बेचे कितना में, 70 में बेचे। अब 100 का सामान है, 5% का लाभ कमाना, मतलब बेचना कितना में है, बेचना है 105 में, बेचना है कितना 105 में, तो 1148 में सेल किए, तो ये 70 का मान है, आपको 105 का मान निकालना है। निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, 7 से काटिए, 15 सत्ते 105, 5 तिहाई 15, ये होगा 5 दूनी 10, काट देंगे तो कितना कटेगा, 57 दूना 114 और 4 दूना 8, लास्ट में कितना आएगा, 57 देखिए 4 तिहाई 12, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा, 4 तिहाई लास्ट में 2 आने वाला है, 2 से आंसर लास्ट होगा, एंडिंग 2 से होगा, 2 से एंडिंग कहाँ दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी, जो 2 से स्टार्ट खत्म होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, कंप्लीट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में इस प्रकार बांटा गया है कि 91 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसको 2 भाग में तोड़ दिए, काट दिए, कैसा किए, काट दिए, ऐसे काट दिए। काटने के बाद लंबाई, एक लंबाई दूसरी की 3/4 है, लंबाई एक लंबाई है, जैसे 2 भाग में बांट दिए तो लंबाई 1 निकला और लंबाई 2 निकला, 2 लंबाई निकला, तो बोला एक लंबाई 1 जो है दूसरे का 3/4 है, तो मतलब चौथा, अगर सेकेंड वाला 4 अनुपात है ना, तो पहला वाला 3 अनुपात है। ठीक है, यही बोला, 3/4 का मतलब यही ना होता है सर, 3/4। ठीक है, तो मतलब पहला 3 है तो दूसरा 4 है। ठीक है, अच्छा अनुपात में सम कितना हुआ, 4 3 7 का सम हो गया। इस अनुपात का मान कितना 91 है, मतलब एक का मान कितना हो गया 13 7 91 13 सेंटीमीटर, एक का मान 13 सेंटीमीटर निकला। आपसे पूछा गया छोटे टुकड़े की लंबाई कितना, छोटा कितना 3 अनुपात, तो 3 का मान पूछा, 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 13 × 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर निकला। 39 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 39 सेंटीमीटर, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, सटीक मान निकालना है, मतलब लगभग मान आपको निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछे गए हैं। इसको मैंने कैसे बताया था, इसका लगभग 360 का रूट निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन 361 का सर क्या होता है, 361 का 19 होता है, तो हम इसको मान लेंगे 19 लिखा हुआ, क्या मानेंगे सर 19 लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस 12 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 6 है, इंटू 3 है, और साथ में 170 का मान निकालना बहुत हार्ड है, लेकिन इससे एक छोटा मान 169 का मान हमको पता है कितना होता है, 13 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको क्या 13 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 13 लिख देंगे ना। 169 का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई 2 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2 है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 2 से डिवाइड देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, 19 को 19 छोड़ेंगे, प्लस कितना होगा 2 तिहाई 6 माइनस 13, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2। अभी जब इसको मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना 19 6 25, 25 में से 13 गया तो 12 को 2 से डिवाइड कीजिए तो 6, क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 6 आ जाएगा। 6 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 6, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 6। डाउट होगा तो बताइएगा। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है पहले ध्यान से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1.24 के ऊपर बार लगा हुआ। पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 जो होता है ना, 1 होता है, 1 के ऊपर कभी पॉइंट के बाद वाली टर्म हमेशा रिपीटिंग डेसिमल होती है। मतलब बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिपीटिंग डेसिमल है कि मतलब रिपीट होगा टर्म। ठीक है, एक रिपीट नहीं होगा, तो 1 का मतलब 1 प्लस 24, 2 पे लगा हुआ है तो 2 9। अब इसको काट लीजिए, किससे कटेगा, 8 तिहाई 24, 3 से काटेंगे तो 33 तिया 99। अब इसको लीजिए 33 से कम 33, 33 और 8 कितना होता है, 33 और 8 41, 41/33 इसका सही आंसर होगा। 41/33 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है, 41/33, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 41/33, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसको मार्क कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या इक्वेशन है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं सर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4, तो 36 4 40, 40 प्लस 49 कितना हुआ 89, 40 प्लस 49 89, 89 का है ऑप्शन बी में दिया है 89,
89 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 2 ट्रेन के क्वेश्चन कंटिन्यू आएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन पे विशेष फोकस कीजिएगा, पूछा जाएगा। रेलवे ट्रेन पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्या क्वेश्चन है? 2 ट्रेन जो समान गति से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि उसकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है, वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर सकती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है आपसे पूछा गया है। प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है, सॉरी लंबाई नहीं, गति क्या है पूछा गया है। अच्छा, दोनों की गति भी समान है। गति क्या है? समान है, मतलब x गति है, दोनों का गति x मान लेते हैं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, ऑपोजिट में क्या होता है? गति जुड़ जाता है। गति क्या होता है? ऐड हो जाता है। स्पीड क्या होता है? ऐड होता है। स्पीड क्या होता है? ऐड होता है ऑपोजिट में। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120 मीटर एक ट्रेन का लंबाई है, दूसरा ट्रेन का लंबाई 140। अच्छा, एक ट्रेन का स्पीड x तो दूसरा ट्रेन का भी स्पीड x। टाइम कितना लगता है? 10 सेकेंड का समय लगता है सर। अब निकाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 260 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 10। एक शून्य से एक शून्य गया और 2 से काट लिया तो 13 टाइम में कट गया। x का मान कितना आ गया? 13 आ गया। 13 क्या आता है आया सर? मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड आ गया। मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गया। मीटर पर सेकेंड में स्पीड आ गया। आपको मीटर पर सेकेंड ही पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, अगर इसको किलोमीटर में पूछा जाता तो क्या होता? किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता? आप इसका कमेंट कीजिएगा क्या होने वाला है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक 210 मीटर लंबी ट्रेन ऑपोजिट विपरीत दिशा में 4.5 घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है आपसे पूछी गई है। ट्रेन की गति क्या है आपसे पूछी गई है। व्यक्ति जब चलता है तो व्यक्ति का अपना कोई लंबाई नहीं होता है। व्यक्ति का लंबाई मतलब चौड़ाई, लंबाई का मतलब उसका लेंथ नहीं होता है। तो लेंथ नहीं होता, इसका मतलब क्या है? ट्रेन जब भी एक इंसान को क्रॉस करती है तो अपने ही लेंथ को पार करती है। 210 मीटर को करती है। आदमी अपोजिट आता है, आदमी अपोजिट आता है तो अपोजिट में जुट जाता है 4.5। ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले चेंज करते हैं। 18 बाई, कैसे चेंज होगा मीटर पर सेकेंड में? 5/18, 5/18 से चेंज होगा। और साथ में कितना समय लगता है? 12 सेकेंड का समय लगता है। चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद क्या है? 210 और क्या है? ये चला जाएगा 18 ऊपर में चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा? 22.5 ना, 22.5। अच्छा, 22.5 मत कीजिए, ऐसा काटने में झंझट होगा। क्या करते हैं सर? 5 को ऐसा ही रहने देते हैं। 5 ऐसा रहने दिए, x प्लस 4.5, ठीक है, इक्वल टू 12। अब काटते हैं, पहले काटेंगे तो ये कितना जाएगा? 5 से काटेंगे तो 42 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, फिर अब काटेंगे इसको तो 6 दूनी 12, 6 3 18। अब इसको काटेंगे 2 से तो 21 बार में। मतलब क्या है आपका मान? x प्लस 4.5 का मान कितना आया? 21 या 63 आया, 63 आया। तो x का मान कितना निकला आपके पास? x का मान आपके पास कितना निकला? x का मान निकला आपके पास 21 या 63 आ गया। x का मान निकलेगा आपके पास, जो घटेगा ना तो कितना आ जाएगा? 59.5। 59.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 59.5 कहाँ गिवन है? 59.5 ऑप्शन ए में गिवन है। 59.5 यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 59.5। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बन जाएगा आसानी से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? जब मिनट वाली सुई 2 घंटा 30 मिनट की अवधि के समतुल्य दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या है? कोणीय डिस्टेंस क्या आपसे पूछा क्या है? जब भी मिनट वाली सुई बोला, यहाँ चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या क्या है? ध्यान देने वाली बात है क्या है? मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई ध्यान देने वाली बात है। मिनट वाली सुई का मतलब क्या है? जो भी समय दिया उसको पहले मिनट में कन्वर्ट कीजिए। मिनट में कितना हो जाएगा? 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट। 120 मिनट प्लस 20 मिनट, टोटल कितना मिनट आ गया? 140 मिनट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 140 मिनट आ गया। ठीक है सर। अच्छा, मिनट वाली सुई क्या है? मिनट वाली सुई क्या है? मिनट वाली सुई 360 डिग्री चलती है। कब? 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में यहाँ से आती है, जहाँ से आती है वहीं पे आ जाती है 60 मिनट में। तो 140 मिनट में कितना चलेगी आपसे पूछा है, 140 लिख दिए। काटने के लिए काट लीजिए, 6 से कट जाएगा कंप्लीट। तो 14 छक 84, 840 डिग्री चल चुकी होगी। कितना? 2 घंटा 20 मिनट में। 840 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। अगर समझ में नहीं आया होगा वापस से बैक करके देखिएगा, आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मिनट वाली सुई है, घंटा वाली होती तो क्या होता ये भी आप कमेंट कीजिएगा। घंटा वाला होता तो क्या होता, और सेकेंड वाली सुई होती तो क्या इसका आंसर होने वाला था। ठीक है,
अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 sec स्क्वायर प्लस 4, ये वाला दिया हुआ। अच्छा, एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए? sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। नोट कीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका ही मान 1 होता है। ठीक है सर, जो जो मान होता है उसकी जगह रख देते हैं। पहले क्या लिखते हैं? 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, एक जगह लिखें। ठीक है, प्लस 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 4 कोट स्क्वायर ए, ये लिख दिए। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मान 1 और 2 एक कम 2, इन दोनों का मान 1 तो 4 एक कम 4, तो कितना हुआ? 2 + 4, 2 + 4 कितना हुआ? 6 हुआ। सही आंसर क्या आ जाएगा? 6। सही आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 कहाँ गिवन है? ऑप्शन बी में गिवन है 6, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 6। ठीक है, कैसा था सॉल्यूशन? आज का क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन, यहीं पे ख़त्म हो गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लास्ट तक टिके हों थैंक यू आप लोगों का। कमेंट डेफिनेटली कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, लाइक बहुत कम आता है। आपको कैसा लगा सेशन कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और भी किसी चीज़ पे चाहिए होगा वीडियो, कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो आप सोशल मीडिया में से कनेक्ट होकर मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।